कई बार आपके मन में आता होगा कि प्राण क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, या यूं कहें कि इसका अपविभाजन किस प्रकार किया गया है। यह बात हम सभी बचपन से सुनते और पढ़ते रहे हैं कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वही घर के बड़े बुजुर्गों के मुख से भी आपने कई बार प्राण शब्द सुना होगा, परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि प्राण होता क्या है? यूं तो शरीर में मुख्य प्राण तत्व एक ही है, परंतु शरीर में उसकी क्रियाशीलता और उपयोगिता के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार बिजली या फिर ऊर्जा एक ही है, परंतु उसका उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार शरीर में मुख्य प्राण शक्ति एक ही है, परंतु शरीर के विभिन्न कार्यों में इसकी उपयोगिता के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं प्राण और उसके 5 प्रकारों के बारे में। इससे पहले अगर आपने धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप प्राण संबंधी किसी भी जानकारी से वंचित न रहें। चलिए विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमें प्राणों की परिभाषा जाननी होगी। प्राण समस्त जीवन का आधार है और साथ ही यह वह ऊर्जा और तेज है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, तथा यह प्रत्येक उस वस्तु में प्रवाहित होता है जिसका अस्तित्व है। सामान्य तौर पर मौलिक इकाई जो एक निर्जीव वस्तु से जीवित को अलग करती है वह प्राण कहलाती है। हालांकि सरलता से समझने के लिए कभी कभी प्राण को श्वास या हवा भी कहा जाता है, परंतु एक योगी के लिए प्राण को सांस से जोड़ने के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। योग परंपरा के अनुसार प्राण शरीर में वह ऊर्जा है जो हमें जीवित रखती है, क्योंकि यह जीवन का कारण है। इसलिए प्राण को एक जीवित प्राणी के लिए महत्वपूर्ण जीवन शक्ति या महत्वपूर्ण ऊर्जा भी कहा जाता है। जब प्राण स्थिर प्रवाह में होता है तब शरीर के स्वैच्छिक और अनैच्छिक कार्य संभव हो पाते हैं। उदाहरण के लिए श्वास, पाचन, धड़कन, चलना, बात करना या सोचना, यह सभी क्रियाएं प्राण द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। प्राण की एक विस्तृत तस्वीर के लिए वैदिक शास्त्रों में प्राण को सर्वोच्च आत्मा की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ब्रह्मांड में सब कुछ प्रकट करता है और सभी निर्मित चीजों में व्याप्त है। प्राण के मुख्य 3 स्रोत हैं: सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड। इन्हीं स्रोतों से प्राप्त प्राण को सार्वभौमिक प्राण कहा जाता है और यह हमें भोजन, वायु, जल और सूर्य के प्रकाश जैसे विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। हमारा शरीर अंगों की एक जटिल प्रणाली है और इसके समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्राण का निरंतर प्रवाह होना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण सूक्ष्म ऊर्जा है जो नसों के द्वारा शरीर में प्रवाहित होता है, जिसे योग शब्दावली में नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी तंत्र पूरे शरीर में इस प्रकार व्याप्त है कि इंगला, पिंगला और सुषुम्ना तीनों मुख्य नाड़ियों से सभी छोटी नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। यह 3 मुख्य नाड़ियां रीढ़ की हड्डी के साथ सूक्ष्म शरीर में स्थित होती हैं, जहां इड़ा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे को काटती हैं। उन बिंदुओं पर यह केंद्रीय ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से मिलती है और इस तरह एक दूसरे से मिलने वाले क्षेत्र का यह बिंदु ऊर्जा केंद्रीय यानी 7 चक्र बनाता है। जब प्राण नाड़ियों में प्रवाहित होते हैं तब चक्र का काम होता है कि वह इसे अन्य छोटी नाड़ियों में वितरित करें जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। जैसे ही कोई चक्र प्राण से पूरी तरह भर जाता है तब वह अपनी धुरी पर परिक्रमा करके प्राण शक्ति को सभी संभव दिशाओं में निर्देशित करना शुरू कर देता है। इसे तब संतुलित चक्र कहा जाता है जब इसमें प्राण संतुलित तरीके से प्रवाहित होता है।
योगियों ने जब प्राण को नाड़ियों में प्रवाहित होने के कार्य, तीव्रता और दिशा का अवलोकन किया तो उन्होंने पाया कि शरीर के विभिन्न क्षेत्र में प्राण अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। यह पूरे शरीर में समान नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्र में प्राण के प्रवाह की दिशा ऊपर की ओर होती है, जबकि अन्य क्षेत्र में यह नीचे की ओर जाती हैं। प्राण को और अधिक सटीक रूप से समझने के लिए योगियों ने प्राण को 5 वायु में विभाजित किया है। शरीर के एक विशेष क्षेत्र में प्राण के प्रवाह के आधार पर प्राण को प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु नामक 5 वायु में विभाजित किया गया है। यह 5 प्राण के प्रमुख विभाग हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से पंच प्राण कहा जाता है। प्राण का पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार प्राण वायु है, अर्थात प्राण को प्राण वायु से अलग करने के लिए प्राण को महाप्राण कहा जाता है। इस वायु का प्रवाह आमतौर पर अंदर और ऊपर की दिशा में होता है। शारीरिक तौर पर प्राण वायु हृदय का धड़कना, सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया सहित श्वसन प्रणाली के कम करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त यह भोजन को निगलने और पचाने में भी सहायता करता है। कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गतिविधियों जैसे आंखों की एकाग्रता, भावनाओं और मानसिक स्थिरता को भी संतुलित करता है। हृदय चक्र को इस वायु का मुख्य आसन कहा गया है। इसलिए प्राण वायु के संतुलन या रुकावट से हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। प्राण वायु को संतुलित करने के लिए आसन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे खड़े कोबरा, ब्रिज पोज, बो पोज और कैमल पोज। अपान वायु प्राण वायु के विपरीत दिशा में बहती है, अर्थात नीचे की दिशा में बहती है तथा इसका स्थान मूलाधार चक्र में होता है। आमतौर पर प्राणायाम का उद्देश्य अपान वायु को उच्च ऊर्जा के तौर पर पुनर्निर्वेशित करना और शरीर से इसके अनावश्यक प्रवाह को प्रतिबंध करना होता है। अपान वायु का मुख्य कार्य मल, गैस और मूत्र के रूप में कचरे का निष्कासन करना होता है तथा यह प्रसव के समय सुगम मार्ग बनाने में भी सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त अपान वायु महिलाओं के लिए यौन उत्तेजना, स्खलन और मासिक चक्र के लिए भी उत्तरदायी होता है। अपान वायु का प्रमुख कार्य क्षेत्र पेल्विक फ्लोर अर्थात वह हिस्सा जिसमें ब्लैडर, लुटेरस, वजाइना और रेक्टम आदि का कोर होता है। यह उन अंगों को नियंत्रित करता है जो नाभि से पेरिनिन के बीच स्थित होते हैं, जैसे मूत्र प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, गुर्दे और बड़ी आंत। अपान वायु के असंतुलन से मधुमेह, पेट से संबंधित समस्याएं, आलस, थकान, खुजली, अवसाद और नकारात्मकता तक हो सकती है। अपान वायु को संतुलित करने के लिए मूल चक्र के पास जागरूकता पैदा करने वाले आसनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे ट्री पोज, बाउंड एंगल पोज, लोकस्ट पोज आदि। समान वायु अति महत्वपूर्ण प्राण है जो 2 मुख्य चक्रों अनाहत एवं मणिपुर चक्र को जोड़ता है, अर्थात यह प्राण और अपान वायु के कार्य क्षेत्र के बीच में व्याप्त है। यह ऊपर या नीचे की दिशा में कोई हलचल नहीं करता, इसलिए यह केवल नाभि क्षेत्र में काम करता है। समान वायु शरीर के अग्नि तत्व पर ध्यान केंद्रित करती हैं, इसलिए यह मणिपुर चक्र को उत्तेजित करती है। यह पाचन क्रिया में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा और पेट, यकृत, बड़ी आंत जैसे पाचन अंगों के काम करने के लिए उत्तरदायी होता है। समान वायु के असंतुलन से व्यक्ति को भूख की समस्या हो सकती है, जिससे शरीर में दुर्बलता आती है। समान वायु को संतुलित करने के लिए नाभि क्षेत्र में विस्तार या संकुचन पैदा करने वाले आसनों को किया जाता है, जैसे बोट पोज या सीटेड फॉरवर्ड बेंट पोज आदि। चौथा प्राण है उदान वायु। हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को गतिमान उदान वायु की सहायता से ही कर पाते हैं, जैसे हाथ को कंधे से घुमाना, सर को गोल करना और पैरों से लात मारना आदि। ये सब उदान वायु के कारण ही संभव होता है,
तथा यह महत्वपूर्ण ऊर्जा विशुद्ध चक्र और उसके ऊपर के अंगों में निहित है। शारीरिक स्तर पर उदान वायु तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स का समन्वय करती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों के उचित संचालन में सहायता करती है। उदान वायु शरीर के अलग अलग क्षेत्र में काम करती है और यह गर्दन से सिर तक, कंधे से उंगलियां और कूल्हों से पैर की उंगलियों के बीच में रहता है। उदान वायु की कमी व्यक्ति को असहाय या शक्तिहीन बना सकती है, जैसे शरीर की इंद्रियों का ठीक से काम न करने पर इससे दृष्टिहीन संबंधित समस्याएं और बहरापन हो सकता है। शरीर में उदान वायु को संतुलित करने के लिए कंधे और सिर के क्षेत्र में जागरूकता लाने वाली मुद्राएं या आसन को किया जाता है, जैसे ब्रिज पोज, शोल्डर स्टैंड पोज, हल पोज आदि। व्यान वायु पांचवा और सबसे एकीकृत प्रकार का प्राण है। व्यान वायु का मुख्य कार्य आरक्षित बल को प्राणों की कमी वाले क्षेत्र में सुगम बनाना होता है तथा यह रक्त प्रवाह के माध्यम से आवश्यक अंगों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अन्य 4 प्राणों के विपरीत व्यान वायु का शरीर में कोई विशिष्ट कार्य क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर और दिमाग में यात्रा करता है। व्यान वायु में असंतुलन से न्यूरॉन्स के बीच समन्वय की कमी हो सकती है, जिससे इसका प्रभाव पूरे शरीर पर और विशेष रूप में नाड़ियों पर होता है। व्यान वायु में कमी से ही रक्त प्रवाह में कमी, नाड़ी संचरण में खराबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर के एक अलग हिस्से में व्यान वायु को पुनर्निर्वेशित करने के लिए हाफ मून पोज और ईगल पोज का अभ्यास किया जाता है। 5 प्रमुख प्राण वायु के अतिरिक्त 5 उप प्राण भी होते हैं। 5 उप प्राणों में नाग, कूर्म, कृकला, देवदत्त और धनंजय सम्मिलित हैं। जब भी इन 5 मुख्य प्राण वायु में रुकावट आती है, तब यह उप प्राण उस वायु को संतुलन में लाने का काम करते हैं। पहला उप प्राण है नाग। यह डकार, उल्टी, हिचकी आदि के रूप में प्राण और अपान वायु में रुकावट पैदा करने वाली गैस को बाहर निकालता है। दूसरा कूर्म। यह उपप्राण पलक झपकने को नियंत्रित करता है तथा आंखों को नम रखता है। तीसरा कृकल। यह श्वसन प्रणाली में रुकावटों को दूर करने के लिए छींक को प्रेरित करता है। चौथा देवदत्त। यह उपप्राण जम्हाई के रूप में गैस छोड़ता है तथा खाने के बाद गैस को बाहर निकालकर समान वायु की ऊर्जा को संतुलित करता है। पांचवा धनंजय। यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और मृत्यु के बाद शरीर में विखंडन का कार्य करता है। आज की हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप हमारे धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।